हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा समविभाजन नियम की व्याख्या। ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है, इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हम सिद्ध करने की देखते हैं इसके नियम क्या है। तो माना किसी गतिज निकाय की एफ स्वतंत्र कोटियाँ और निकाय की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए एफ स्थिति निर्देशांकों Q1 Q2 सोन QF तथा एफ संवेग निर्देशांकों P1 P2 PF की आवश्यकता होती है। निकाय की कुल ऊर्जा कैपिटल ई इन एफ स्थिति निर्देशांकों तथा एफ संवेग निर्देशांकों की फलन होगी, अर्थात E इज इक्वल्स टू कैपिटल ई Q1 Q2 सो ऑन QF P1 P2 सो ऑन PF ये होगी। अब E इज इक्वल्स टू EI PI को हम बाहर निकाले तो EI PI प्लस E डेज Q1 Q2 सो ऑन QF P1 P2 सो ऑन PF, जहाँ EI केवल PI का फलन, जो EI है ये PI का ही फलन है। अब EI इज इक्वल्स टू ए पी आई का स्क्वायर तथा ई डेस का मान पी आई पर निर्भर नहीं करता है। जो ई डेस है इसका मान जो इस पी आई पर निर्भर नहीं करता है। तो माना ताप टी पर परास Q1 व Q1 प्लस डी Q1 व Q2 प्लस डी Q2 P1 व P1 प्लस डी P1 और P2 व P2 प्लस डी P2 सो ऑन में ई के अणुओं की संख्या कितनी है। डी एन इज इक्वल्स टू एन ई माइनस ई अपॉन के टी डी Q1 डी Q2 सो ऑन डी QF डी P1 डी P2 सो ऑन डी PF। ये क्या है, अणुओं की संख्या, ई के अणुओं की संख्या। अब उसमें संतुलन में EI का माध्यमान, तो EI का माध्यमान को हम इससे डिफाइन करते हैं, लेफ्ट एंगल और राइट एंगल ब्रैकेट के बीच में EI रखते हैं EI का माध्यमान के लिए। तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी सो ऑन समाकलन EI ई की पावर माइनस ई कैपिटल ई अपॉन के टी डी Q1 डी Q2 सो ऑन डी QF डी P1 डी P2 सो ऑन डी PF बटे में माइनस इन्फिनिटी सो ऑन समाकलन ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी डी Q1 डी Q2 सो ऑन डी QF डी P1 डी P2 सो ऑन डी PF। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ई की जगह हमारे पास, यदि ई हमारा कुल ऊर्जा है तो ई प्लस ई डेस जो है हमारा, मतलब ई इज इक्वल्स टू ई हमारा कुल ऊर्जा है तो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई प्लस ई डेस होता है। तो ई आई प्लस ई डेस होता है। तो फिर इस ई को जो है हम ई आई प्लस ई डेस में तोड़ते हैं तो ये टूटा। उसके बाद एज इट इज़ हम इसको उतारते हैं, बस ई की जगह हम क्या रखें, ई मतलब क्या होता है ई आई प्लस ई डेस रखें। अब यहाँ पे निकालते हैं इसको, ई आई वाले जो टर्म है, ई आई वाले जो टर्म में उसको माइनस ई आई वाले, इसमें जो दो टर्म में तोड़े हैं ई आई प्लस ई डेस, तो ई आई वाले को एक अलग निकालते हैं और ई डेस वाले को अलग रखते हैं। फिर से यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ई आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी डी पी आई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सो ऑन ई की पावर माइनस ई डेस अपॉन के टी डी Q1 डी Q2 सो ऑन डी QF डी पी आई एज इट इज़ रहेगा। बस हमारा ई आई वाले बस टर्म को यहाँ बाहर निकाले हैं, बाकी ये टर्म एज इट इज़ है, बस ई डेस वाली टर्म यहाँ पे है। तो ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल होती, बचेगा ओनली ये और ये टर्म। तो ई आई इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी ई आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी डी पी आई अपॉन्ड द्वितीय समाकलन डी पी आई पर पद नहीं है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी डी पी आई, ये जो टर्म है वो बस बचते यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसके बाद लेकिन ई आई इज इक्वल्स टू ए पी आई स्क्वायर होता है, तो ई आई की जगह हम ए पी आई स्क्वायर रख देते हैं। तो ए पी आई स्क्वायर तो आएगा ई इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी ए पी आई का स्क्वायर ई की पावर माइनस ए पी आई का स्क्वायर अपॉन के टी डी पी आई अपॉन माइनस समाकलन माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए पी आई अपॉन के टी डी पी आई। लेकिन अब इसकी तुलना हम प्रामाणिक समाकलन से करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अल्फा, इतने का मान माइनस इन्फिनिटी समाकलन माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान क्या है 1 अपॉन 2 अल्फा रूट ओवर एक्स अपॉन पाई अपॉन अल्फा और माइनस समाकलन माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू है रूट ओवर पाई अपॉन अल्फा, ये है। तो अब हम इसकी जगह रखते हैं तो यहाँ पे रखते हैं तो 1 अपॉन ए के बटा में पी आई का स्क्वायर ई की पावर माइनस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फ़ा, तो 1 अपॉन 2 अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा बराबर क्या है ए अपॉन के टी रखेंगे तो 1 अपॉन 2 अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के बराबर 2 अल्फ़ा मतलब क्या है 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा अपॉन के टी आया, फिर पाई अपॉन अल्फ़ा तो अल्फ़ा अपॉन के टी रखें यहाँ पे। उसके बाद ये बटे में क्या है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए पी आई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन के टी डी पी आई, इसकी जगह क्या रखना है रूट ओवर पाई अपॉन अल्फ़ा, तो रूट ओवर पाई अपॉन अल्फ़ा रखते हैं तो अल्फ़ा का मान क्या है ए अपॉन के टी, ये रखे। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाती है
और ये ए से ये ए कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या, के टी ऊपर जाएगा, के टी अपॉन 2। इस प्रकार आवेश संवेग के संगत ऊर्जा का माध्यमान हाफ के टी है, जो कि प्रत्येक स्थिति प्रत्येक संवेग के संगत समान है। यही ऊर्जा का समविभाजन का नियम है।